तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो मैं ऐसे रैंडम सी बना रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ आए। बिगनर्स के लिए है, ठीक है। बिगनर्स स्टार्ट कैसे करेंगे? ओनली विद कैश मार्केट। सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे, इसको इक्विटी मार्केटिंग बोल देते हैं, ठीक है। और एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है। वो स्टॉक कोई भी हो सकता है, आपका फेवरेट हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद हमें स्टडी करना है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस? स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे राउंड नंबर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और इसको 5 मिनट 15 मिनट में भी देखना है, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम। और डेली में भी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, डेली में उसकी साइकोलॉजी भी समझनी है, ठीक है, कैंडल्स की। और कि व्यू कैसा है। और 15 मिनट में हमें स्पोर्ट इसमें भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और 5 मिनट का भी देख सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मेन इन दो चार्ट हैं, जो 15 मिनट और डेली, इन दोनों में तो ज़रूर ड्रॉ करनी है, लाइंस देखना ही है कि कहाँ मार्केट है, कहाँ नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद इस स्पोर्ट को अच्छे से टेस्ट करना, जैसे कि मल्टी टाइम, जैसे 2-3 बार स्पोर्ट जब को टेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है, फिर वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये डीपली आपको स्टडी करना है इसमें, ठीक है, स्पोर्ट एनालिसिस में, वो बता रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट, मान लो ये स्पोर्ट है और बहुत ऊपर से प्राइस चलता हुआ आ रहा है और स्पोर्ट को फिर ब्रेक कर रहा है, तब एंटर नहीं करना, तब एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी वो मूव निकल चुका है, वो बहुत ऊपर से ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अगर उसके कहीं पास में क्लोज हो जाए, ठीक है, अगले दिन वहाँ से चलना स्टार्ट करे, नीचे ब्रेक करना, तब हो सकता है कि वो और नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर पहले से प्राइस कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, फिर स्पोर्ट को ब्रेक करे, वहाँ पे एंटर नहीं करना। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है इस स्पोर्ट एनालिसिस के टॉपिक के बीच में। मैं वीडियो इसके ऊपर भी लाऊंगा आने वाले टाइम में। उसके बाद ये है हमारी साइकोलॉजी क्या है, हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैंडल और उसका कैंडल्स का स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर और उसका पैटर्न्स, ये आपको इसके ऊपर स्टडी करना है, ठीक है। कि कैंडल्स, कौन सी कैंडल क्या शो कर रही है, अगर बुलिश कैंडल है पूरी तो क्या शो कर रही है, किसकी पावर शो कर रही है, कहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। इनसाइड है तो वो क्या पावर दिखा रही है, जैसे इनसाइड कैंडल है वो कन्फ्यूज कर रही है, मान लो एक ऊपर भी चली गई नीचे भी चली गई लेकिन बीच में क्लोज हो गई, इट मीन्स कि दोनों तरफ से एक जैसा ही उन्होंने, बायर्स ने जोर लगाया, इतने उतने सेलर्स ने जोर लगाया, और वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हुआ लेवल, कोई डिसाइड नहीं हुआ कि किस साइड मार्केट को जाना है, वो इसलिए वो बीच में ही क्लोज हो गई। वो कन्फ्यूजिंग कैंडल हो जाती है ना। तो उसके आगे जिस तरफ कैंडल जाएगी वो हमें डायरेक्शन बता सकती है। तो ये चीज़ें आपको इसमें सीखनी है, कैंडल स्टिक में और कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। जो कैंडल्स, 3 कैंडल मिलकर जैसे इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बनाती हैं, उन पैटर्न्स को हम इसमें आपको सीखना है, इसके ऊपर इसकी वीडियोस में आपको सीखना है, ठीक है। इस टाइप की पैटर्न्स कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे आरएसआई, और आरएसआई का डाइवर्जन हम देखते हैं, ठीक है। कुछ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल्स। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बीच में क्लोज आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, मान लो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और मार्केट बीच में क्लोज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़्यादातर इस इतने में जो ट्रेड हुआ था पिछले दिन वो कहाँ ज़्यादा हुआ, तो उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल लगा कर देख लेंगे, जहाँ पे हमें दिखेगा कि ज़्यादातर वॉल्यूम में वहाँ ट्रेड हुआ है, उस हिसाब से उसके ऊपर का डायरेक्शन देख सकते हैं, उसके नीचे का, तो थोड़ा थोड़ा सा काम आता है वो भी। तो उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कुछ और भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो, आपने उस पर प्रैक्टिस की है तो। उसके बाद आता है आपको कब अवॉइड करना चाहिए मार्केट और कब एंटर करना चाहिए, ठीक है। जैसे ओवरऑल मार्केट की कंफर्मेशन के साथ ही हमें एंटर करना है, उसके साथ ही अवॉइड करना है। जैसे मेरा बजाज फाइनेंस का कल स्टॉक बिल्कुल साइडवेज खुला था, बिल्कुल ऊपर जाने के लिए रेडी था, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना बनता था और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया, इसलिए मेरा स्टॉक ना चाहते हुए भी ऊपर जा नहीं पाया और ये उल्टा नीचे आ गया। तो इस दिन मुझे अवॉइड करना था। कैसे मुझे पता चला? मेरा स्टॉक तो बिल्कुल सही जगह पे ओपन हुआ था, मैं एंट्री कर देना चाहिए था। अगर मैं ओवर मार्केट को नहीं देखता तो एंटर कर देता, लेकिन मैं ओवरऑल मार्केट को भी देख रहा था, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया, पता चला गया कि मेरा स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ऊपर खुल गई और वहाँ से वो नीचे आएगी पहले, ठीक है। इसलिए मेरा स्टॉक, मुझे एंट्री मेरी नहीं बनी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे अवॉइड कर दिया। ये चीज़ें आपको ऐसे कंफर्म करनी है, ऐसा कुछ सीखना है आप में, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, क्वांटिटी मैनेज करनी है, ठीक है। एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है, जैसे मान लो 500 रुपये का एक ट्रेड का रिस्क लेना है, ठीक है। पहले ट्रेड में 500 का लॉस होना चाहिए, दूसरे ट्रेड में 500 का ही होना चाहिए, तो 2 ट्रेड हमें प्लान करने हैं दिन में, ठीक है। जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो रिस्क पर वीक, एक हफ्ते का रिस्क भी मैनेज करके चलना है कि एक हफ्ते का वीक है तो उसको कैसे मैनेज। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे कल ट्रेड नहीं मिला तो मैंने कल का ट्रेड छोड़ दिया, ठीक है। तो कल का जो मैं 100 रुपये का रिस्क ले सकता था वो तो मेरा अभी भी स्टिल वहीं पे है, मैंने लूज़ नहीं किया। तो जो अगले दिन मैं
अगले दिन का 100 का लॉस तो लेना ही है, तो मैं पिछला 100 भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब डबल क्वांटिटी के साथ ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पिछले दिन का जो 100 रुपये का लॉस मेरा था, जो हैप्पीडेट था, वो मैंने लूज़ नहीं किया, मेरे पास था, तो मैं 200 का अगले दिन रिस्क ले सकता हूँ। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा कि मेरा वीकली बेसिस पे जो भी लॉस फिक्स होगा वो उससे ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले दिन का जो मेरा पड़ा था मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, ठीक है। और 2 ट्रेड ही करने हैं एक दिन में मैक्सिमम। अगर पहला ही प्रॉफिट हो गया है तो बस बंद कर देना है, फिर तो और करना नहीं है। पहला लॉस हो गया, दूसरा कोई बहुत कन्फर्मेशन के साथ मिले ना, बहुत ही ज़्यादा, तब लेना, नहीं तो करना नहीं है, पहले के बाद ही बंद कर देना, ठीक है। और बाकी साइकोलॉजी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। ये धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी जैसे जैसे आप चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। इसके कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स हैं जिसके साथ आपकी साइकोलॉजी थोड़ा सा जल्दी बूस्ट कर देगी। मैं वो उसकी वीडियो बना दूंगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप उसको देखकर समझ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। इसमें फोर्थ की मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा लास्ट में, तो आप इसको देख कर फ़ोटो ले लो या नोट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।